गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज का क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम हमेशा आंदोलन के बारे में आप लोगों को बताते आए हैं और आज हमारा महात्मा गांधी के जरिए ही एक आंदोलन आया है जो कि हम लोग असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो असहयोग आंदोलन जो हमारा धीमा पड़ गया था, इसका भी वीडियो आप लोगों को मेरे ही डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। तो असहयोग आंदोलन के बारे में तो बता दिए थे कि असहयोग आंदोलन धीमा क्यों पड़ गया था, लेकिन आज हमारा क्वेश्चंस वो नहीं है। आज हमारा क्वेश्चंस है कि असहयोग आंदोलन ने भारतीय द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का क्या उल्लेख है। यानी कि वो जो असहयोग आंदोलन जो धीमा पड़ गया 22 में, जो वापस ले लिया गया, तो वो अब जब भी चला था, उस समय जब भी ये असहयोग 20 में चला था, तो उस समय ये विभिन्न तरीका का उल्लेख करने का है। महात्मा गांधी आखिर कहना क्या चाहते? देखिए, महात्मा गांधी तो हमेशा सहयोग करते आए हैं, हमेशा वो सत्य और अहिंसा के पुजारी रहे थे। और जब असहयोग चलाए तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिंसा दिखी। सभी इंसानों को, जितने भी नागरिक हैं, सभी इंसानों को कहा कि नहीं, अब अगर हम लोग इनको सहयोग करेंगे, किनको? अंग्रेजों को, ब्रिटिश शासकों को, तो अंग्रेज वो कभी नहीं जा सकेंगे हमें छोड़ के, वो भारत में ही बस जाएंगे। और अगर भारत में वो बस जाते हैं तो हमारा देश कभी भी आज़ाद नहीं हो पाएगा। हमारा देश हमेशा की तरह गुलाम रहेगा और इसी तरह से लोग कलपते कलपते रहेंगे और कभी वो आगे डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो महात्मा गांधी की सोच एक तरह से बहुत अच्छी थी। आज उनके वजह से ही हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन यहाँ पे बात क्या थी ना, कि जब महात्मा गांधी ने सारे नागरिकों को एक स्पीच के जरिए ये कहा कि किसी भी इंसान को हेल्प नहीं करना है, सबको असहयोग करना है। असहयोग का मतलब पहले हम लोग जान लेते हैं। सहयोग करना, सहयोग मतलब हेल्प होता है। असहयोग मतलब नहीं करना है हेल्प, नो हेल्प, कोई हेल्प नहीं। तो क्या हेल्प नहीं करनी है? सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये है कि जितने भी भारतीय इंसान, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को एक योजनाबद्ध तरीके से, यानी कि वन बाय वन तरीके से, जो होता है पॉइंट आउट करके इंसानों को सलाह, अच्छी सलाह दिया। क्या दिया सलाह उन्होंने? कि उनका विचार था कि सबसे पहले सर्वप्रथम सरकार द्वारा दी गई पदवी, यानी कि जो भी पदवी, यानी कर्मचारी होंगे, बहुत सारे विभाग में कर्मचारी हैं, जो भी स्कूल यूनिवर्सिटी में जो भी टीचर रहे होंगे, तो उन लोगों को कहा कि सबसे पहले तो आप उनकी पदवियां को लौटा दीजिए और उसके बाद सरकारी नौकरियों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दीजिए, तभी तो कुछ हो सकेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकेगा। ये विदेशी वस्तुओं का मीन्स होता है कि बहुत सारे विदेश के हमारे ही जगह से कपास खरीदते हैं और ऊंचे दामों में उधर से लाके और हमारे ही भारत में कुछ महंगे दामों में बेचते हैं। यानी हर तरह से मुनाफा अगर कहा जाए तो उन्हीं का होता था। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, उन्हें हमेशा की तरह से हटाना होगा। सबसे पहले तो जो भी पदवी में आप अभी नियुक्त किए गए हैं अंग्रेज के जरिए, उन्हें आप उनकी पदवी लौटाइए और उसके बाद जो है उनके चीज़ों का बहिष्कार किया जाए। ये दो पॉइंट हम लोग समझ गए। नेक्स्ट हमारा है कि जो भी असहयोग आंदोलन जो भी स्टार्ट हुआ था, वो असहयोग आंदोलन हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो ये शहरी माध्यम, शहरी वर्गों से स्टार्ट हुआ था। ये भी एक कारण है क्योंकि जितने भी इंसान हैं, सभी कोई शहर में ही जा कर के नौकरी करते हैं। गाँव में तो नौकरी मिलेंगी नहीं, तो शहर में जाके नौकरी करते, तो शहर से ही स्टार्ट किया गया ना, कि शहरी माध्यम, फिर बाद में ये गांव में आया, लेकिन स्टार्टिंग ये आपका जाके शहरी मध्यम वर्ग में स्टार्ट हुआ। और उसके बाद जो है विद्यार्थियों ने क्या किया, स्कूल कॉलेज भी छोड़ दिए, शिक्षकों ने त्याग पत्र दे दिया और वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। यानी ये सारा जो कर रहे थे, ये भारत में हमारा महात्मा गांधी के जरिए ही ये सब कुछ हो रहा था। तो शिक्षकों ने भी काफ़ी त्यागपत्र दे रखा था, वकीलों ने अपने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए थे, मद्रास में अतिरिक्त ये सब प्राय कर चुके थे। सभी प्रांतों में परिषद चुनाव में भी हर जगह जो मद्रास हो गया, उसके बाद आपका जाके हर जगह जितने भी स्टेट ये हैं, वहाँ पे हर जगह ये चुनाव हो रहा था उस वक्त, उस चुनाव का भी बहिष्कार किया गया। यानी कि ये महात्मा गांधी के निर्देश का पालन करते हुए सारे नागरिकों ने एक, तो ऐसा होते गया। फिर नेक्स्ट क्या है? सबसे पहले तो हमें सारे पदवियों को हटाना था। नेक्स्ट उसके बाद हमें उसकी बहिष्कार करना, जैसे कि विदेशी शराब थी, इन सभी चीज़ों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों को पिकेटिंग की गई, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। नेक्स्ट, व्यापारी ने विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से साफ इनकार कर दिया। देश में खादी का प्रचलन का उत्पादन बढ़ा दिया गया। खादी बहुत महंगा होते हैं बच्चों। ग्रामीण इलाकों में जमींदारों को नई धोबी सुविधाओं से वंचित किया गया और पंचायतों ने नई धोबी बंद का फैसला किया गया। तो ये सारी कुछ पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे कि आपको कौन सा क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, ज़रूर हम बनाएंगे। थैंक यू।